आइए अरे गादा मरते नहीं ना एकदम बकलोले हो का जी हैं? अरे कम से कम एक बार पूछ लेना चाहिए। अचाक देना बुता दिया है। चलिए आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समझ गए ना? 9वां चैप्टर है ना? 11 के देख ला जाए एक बार। हाँ, ऑप्टिक्स का नया चैप्टर है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर हम लोग विचार करते हैं इस वर्ण विक्षेपण पर, तो सबसे पहला चीज समझिएगा कि वर्ण विक्षेपण की शुरुआत हुई कब थी। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बता देते हैं, तब आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा ना। बाकी सब लोग अब आज क्लास बंद हो जाएगा, इसके बाद हम लोग मिलेंगे कहिया 10 तारीख को मिलते हैं, संडे के दिन, सुपर संडे। उस दिन हम लोग मनाएंगे, उम्मीद था। आइए देखते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्लास 12 के लिए बहुत ही ऑप्टिक्स का शानदार टॉपिक है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम लोग इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को सबसे पहले बताने वाले एक ही थे, जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन ने इस प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया। और कैसे बताया, इस चीज को समझिएगा। जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं, कोई ना कोई गरीबी से निकलता है और तब जाकर के आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन और हम लोग क्या करते हैं कि बोरा पर पढ़ते हैं, नीचे फर्श पर बैठ करके पढ़ते हैं। यहाँ तो दूर छोड़िए ना भैया, जो लोग नौकरी लेकर के आते हैं ग्रुप डी, बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब में, स्टेट पुलिस में, तो लोग तो कहीं कहीं स्टेशन पर भी बैठ करके पढ़ करके आ रहे हैं। लेकिन बाकायदा पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम लोगों के पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए, है ना। उस स्टडी टेबल पर हम लोगों को बैठ करके इत्मीनान से एकदम चारों तरफ अच्छा से हम लोग बैठ जाएं और उस पर पढ़ाई करें। यह तरीका है। न्यूटन भी पढ़ाई कर रहे थे अपने स्टडी टेबल पर, और उनके स्टडी टेबल पर एक कांच का शीशा रखा हुआ था, सॉरी कांच रखा हुआ था, इतना कांच का एक टुकड़ा रखा गया था। जब उन्होंने देखा कि जब उस पर, उस कांच पर प्रकाश पड़ रहा था, तो वह प्रकाशों का वर्ण विक्षेपण हो रहा था, अर्थात डिफरेंट कलर उस टेबल पर के दिख रहे थे प्रकाश के पड़ने के कारण। जब प्रकाश की किरणें, है ना, उस टेबल पर रखे कांच के टुकड़ों पर पड़ रहा था, तो वह कांच का वर्ण विक्षेपण हो रहा, वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता था कांच, जिसे डिफरेंट कलरों का दिखाना, वर्ण दिख रहा था, रंग दिख रहा था। तब न्यूटन के मन में ख्याल आया कि आखिर है क्या चीज, क्यों आखिर दिख रहा है। जब ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं, देखो भाई, सबके पास दिमाग उतना ही होता है। किसी के पास दिमाग ऐसा नहीं कि अगर हमारा दिमाग में 16 को बक्स आता था, तुम्हारा में गुड़े आता है, ऐसा नहीं है। सबका खोपड़ी सेम है। आप उसको डेवलप कैसे करते हैं, यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने माइंड को किस प्रकार विकसित कर रहे हैं। तो न्यूटन ने सोचना चालू कर दिया, और सोचने के उपरांत बहुत सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि जो प्रकाश अगर किसी सतह से, अर्थात कांच की सतह से गुजरता है, तो ये
क्या करता है कि 7 रंगों में विभक्त कर देता है, 7 रंगों में वर्ण विक्षेपित कर देता है, जिसको विक्षेपण कहा जाता है प्रकाश का। ये हर कांच में नहीं होता है। तब उन्होंने एक प्रिज्म का निर्माण किया। किस चीज का निर्माण किया बबुआ? एक प्रिज्म का निर्माण किया। इस प्रकार का प्रिज्म था, ध्यान से देख लीजिए। हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म बना देते हैं। हो गया? ये हमारा प्रिज्म है। क्या बबुआ? प्रिज्म। प्रिज्म है क्या? इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लें, दिखेगा अच्छा से दिखेगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है। हो गया? दिख रहा है? अब ऐसा बताया गया कि जो हमारा अब सबसे पहले न्यूटन ने वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया, किस प्रकार बताया मैंने तो ये बता दिया है ना। अब उन्होंने क्या काम किया, ध्यान से समझिएगा। अब उन्होंने इस प्रिज्म का भी आविष्कार किया। प्रिज्म होता क्या है, इस चीज के बारे में समझिए। यह है प्रिज्म। ये इसमें 5 सतहों का यानी कि 5 फलक होते हैं इसमें। फलक माने सतह। 5 सतहों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रिज्म। 5 सतह से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये किस चीज का बना होता है? कांच का। इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, 3 सतह जो होता है वो, ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म का जो 3 सतह होता है। अब क्वेश्चन एकरे पर पूछता है कि प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, प्रिज्म के कितने पृष्ठ होते हैं, तो आप उत्तर मारिएगा कौन चीज? ये पूछा हुआ चीज है ना। अब बात करते हैं कि एकरा में जो 3 गो सतह होता है वो कैसन होता है बबुआ? आयताकार। कैसा होता है? अच्छा, और जो 2 सतह होता है, इसमें 2 सतह की अगर आप बात कीजिएगा, ध्यान से देखिए, त्रिभुजाकार होता है। बात हम लोग प्रिज्म में करेंगे, पढ़ना क्या है हमको? विक्षेपण। तो ये जितना भी मतलब कि विक्षेपण की क्रिया होती है वह हमेशा प्रिज्म से होता है। ज्यादातर आप लोग देखे होंगे, पढ़ना भी हमको प्रिज्म के ही बारे में है। तो प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या 5। कौगो आयताकार सतह? 3। और त्रिभुजाकार सतह? अब आइए इस चीज को हम लोग एक प्रिज्म की सहायता से काउंट कर लेते हैं। भाई देखा जाए, ये वाला जो पार्ट है ना, सामने वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, एक की बताओ, 4 गो एकरा में भुजा बा, इको गो पहला पृष्ठ हुआ। तो पहला पृष्ठ अगर 4 गो भुजा है एकरा में, तो बताइए कौन सा पृष्ठ हुआ? आयताकार। ये एक पृष्ठ हो गया, इस पे मैंने उंगली रख दिया। अब बताओ ये दूसरा आयताकार पृष्ठ हुआ, बोलो हुआ कि नहीं? और ये जब 2 गो हो गया तो तीसरा का ये वाला हो गया कि नहीं हुआ? इसमें भी 4 साइड है। तो आयताकार फलक कगो बा? 1 2 और ये वाला 3। कगो सतह है? तो 3 गो आयताकार निकला। अच्छा, त्रिभुजाकार देखो तो 1 गो आगे आ 1 गो, कै गो हुआ? 5 गो हो गया। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या क गो आयताकार आ क गो त्रिभुजाकार? आ गया ना। अब यहां पर इस चीज को समझिए थोड़ा सा।
लेकिन अब हम लोग इस पे जब चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं इस प्रिज्म के बारे में। ये वाला ज्यादा इसी पर चर्चा होगा। हम लोग इसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि इसमें किस प्रकार का अपवर्तन होता है। कि आपने प्रकाश हुए परावर्तन और अपवर्तन की घटना आपने कहां पढ़ा था? दर्पण में पढ़ा, आपने लेंस में पढ़ा ना। प्रकाश का परावर्तन दर्पण में पढ़ा, प्रकाश की अपवर्तन की घटना हम लोग क्या पढ़े थे, कहां पढ़े थे? लेंस में पढ़े थे ना। अब हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में जानेंगे, तो इस चीज के बारे में जानिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि जो प्रिज्म होता है सामान्यतः हम इसी त्रिभुज के आकार को यूज करते हैं, समझ गए ना। तो यहां से देखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें ना, कि अगर मान लेते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आती है ना, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत पर आती है तो आने के बाद वह क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि जहां पर, ध्यान से समझिए, बताओ तो जब यहां पर बताओ कि ये किस माध्यम से आ रहा है, इधर वाला माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इस माध्यम को हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। किस माध्यम को क्या बोलेगा? इस माध्यम को आप लोग क्या बोलिएगा? विरल माध्यम। तब प्रकाश कहां से आया? विरल से। तो अब बताओ जाएगा केने? बताओ सघन में ना। तो जब ये प्रकाश अगर विरल से आती है और सघन में प्रवेश करता है तो आप लोगों ने अपवर्तन की घटना पढ़ा था कि जब प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो अर्थात जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अगर अर्थात विरल से सघन की ओर जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो ये बतावा, इस तो जाने वाला था आगे, लेकिन बतावा धीरे से यह क्या हो जाएगा? एक मिनट ना। अब इसको ऐसे हम लोग फोल्ड कर देंगे, मुड़ जाएगा ना हो। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा ना, प्रकाश आया केने से? विरल माध्यम से। गया केने? बोला जाना होगा इसको सीधा, लेकिन घूर गया इसे। अब यहां पर बताओ, तब पुनः यहां पर भी वह घटना लागू होगा। तो अब माध्यम सुनिए, अब प्रकाश पहले कहां था, अब प्रवेश कहां कर गया? अब तो सघन से जब माध्यम में विरल माध्यम की ओर जाएगा तो वह अभिलंब से क्या होता है? दूर भागता है। क्या भागता है? तो यहां से एकदम इधर से निकलने की ओर ये कोशिश करता है। निकल जाएगा ना? बोलिए हाँ या ना बोला भाई? अच्छा, बहुत सुंदर। प्रकाश गया कहां था? सॉरी, आ कहने से रहा है जी? हाँ, कहां से आ रहा है? विरल से ना। अच्छा, कहां प्रवेश किया? सघन में। अब पुनः कहां निकल गया? तो जब यहां पर अगर मान लेते हैं कि ये आता है तो इसको आप क्या बोलिएगा? तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, बीच में एक अभिलंब है, ये घटना पढ़ा ना। ध्यान से देखिएगा। तो अब एक चीज और हम आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान से समझेगा बबुआ ना, कि ये वाला हमने क्या बताइए, मान लेते हैं कि अभिलंब है। क्या है? तो अभिलंब की ओर झुक रहा है। तो ये वाला आई है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एगो को आर बोल सकते हैं। अब यहां पर देखो, ये वाला जो मान का कहलाएगा? R2। क्या कहलाएगा? R2। अब ये वाला चीज ना हम लोग क्या बोलते हैं? E। क्या बोलिएगा? E। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, I क्या है? आपतन, सॉरी क्या बोलते हैं जी? आपतन।
आपतित किरण। क्या बोलिएगा? यानी कि आई को हम लोग बोल सकते हैं आपतन कोण, बोल सकते हैं ना। यहाँ R1 क्या है? अपवर्तन कोण। क्या बोलिएगा? इसका अपवर्तन मतलब जो किरण आ रही है और जो किरण बाहर निकल रही है, तो जो E होगा वह निर्गत कोण होगा। क्या होगा? अच्छा, और R2 इसका क्या होगा? अपवर्तन कोण। समझ गए ना? अब यही चीज ध्यान से समझिए, एक चीज और बतला देते हैं। ये तो हमारा अपवर्तन की घटना हुआ ना, लेकिन जब अगर मान लेते हैं एक चीज हमको अपनों को पढ़ना होगा इस चैप्टर में ना, विचलन। क्या पढ़ना है? विचलन। विचलन और न्यूनतम विचलन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। अब यहां पर समझिएगा, हम उसको बारी बारी से परिभाषित करा देंगे। प्रिज्म का भी परिभाषा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे सपोज दैट कि हई वाला देखा जाए कि हई वाला जो आई था ना, ये वाला जो प्रकाश है, ये तो जाने के लिए इसका रास्ता क्या था? इसका जो लाइन था वह क्या था बबुआ? इसको जाना का चाहिए था केने? बोलो, जाना चाहिए था केने? लेकिन यह क्या हो गया? मुड़ गया। क्या हुआ? अब ये आगे निकल रहा था। अब यही चीज को थोड़ा सा और देखिए, तो जब हम इसको पीछे की ओर खींचते हैं, ध्यान से देखेगा भैया, ध्यान से देखेगा ना कि ये वाले किरण को हमने आगे की ओर बढ़ाने को सोचा और इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो जब दो लाइन एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर कोण का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? तो ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं विचलन। क्या बोलिएगा? विचलन बोलिएगा। डेल्टा है, डेल्ट है, समझ गए ना? इसको आप लोग डेल्टा ने, हम डेल्टा के द्वारा हमने इसको लिखा, इसको हम लोग विचलन बोलते हैं। तो विचलन किसको कहिएगा? बढ़ कौन रहा है? आपतित किरण। किसको? आपतित किरण को आगे की ओर और पीछे के, सॉरी, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जब दो किरणें जहां पर काटती है वहीं पर कोण का निर्माण करता है, और उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विचलन बोलते हैं। समझ गए ना? अब एक चीज अब हम आप लोगों को समझाते हैं, इसमें विचलन के बारे में थोड़ा सा ग्राफ के जरिए हम आप लोगों को बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने ये आपतित किरण लिया, आपतन कोण ले लिया, और इधर हमने क्या दर्शाया? डेल्टा, विचलन दिखाया। क्या दिखाया? विचलन। ये x है, ऊपर वाला y हो गया। हमने एक ग्राफ खींचा, ध्यान से समझिएगा ना। जब आपतित किरण को अगर हम इसके करीब रखते हैं, आपतित किरण को करीब रखते हैं ना, अगर आपतित किरण, सुनिए, अगर आपतित किरण अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो विचलन का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? यहां देखो, यहां भी आपतित, आप सुनो एक मिनट, आपतन कोण हमने बढ़ाया इधर की ओर, तब विचलन क्या हुआ? फिर हमने आपतन कोण बढ़ाया तो विचलन क्या हुआ? फिर आपतन कोण बढ़ाया तो हमने विचलन क्या हुआ? इस केस में मतलब जब आपतन कोण बढ़ रहा है तो विचलन क्या हो रहा है? विचलन क्या हो रहा है? समझ गए जाना। अब एक समय की बात आए, अब दूसरा समझो कि जब अगर यही हम आपतन कोण दूसरे रेखा तक बढ़ाते हैं तो यहां पर देखा था विचलन क्या होता है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। बोलिए। तो इसी आधार पर न्यूटन साहब ने एक चीज बताया ना कि जो ये हमारा प्रिज्म होता है, ये प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। कितना रंगों में विभक्त करता है? 7, जिसको हम लोग ये बात, हाँ, विव यो यही ना पढ़ते हैं, 7 को ना। बोलिए। अच्छा, जब इसको देख सकते हो आप लोग, इसको क्या बोलेगा? वायलेट ना, इसको क्या बोलिएगा? इंडिगो ना, बी से ब्लू,
G से ग्रीन ना, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये बताया गया है कि ये जो वायलेट होता है इसका जो ना, ध्यान से समझिएगा, विचलन सबसे अधिक होता है ना। इसका जो विचलन क्या होगा, सब देखो विचलन, और एक हम लोग ले लेते हैं लैम्डा। सबसे यहां पर ध्यान से समझिएगा, तो इसका जो विचलन होगा वो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सॉरी, ध्यान से समझिएगा ना। और लैम्डा का मान यानी तरंग लंबाई का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ये लगातार घटता है, नीचे की ओर जब जाएगा तो ये क्या होगा, घटता है। तो घटने का एक मतलब ये हुआ, ये वाला घटेगा और हई वाला नीचे की ओर जाने पर ये क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से समझिए, जब ये नीचे, सुनिए कि जब विचलन अगर ऊपर से नीचे जाइएगा तब विचलन क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे आने पर ना लैम्डा का होता है, बढ़ता है। तो यही देखिएगा कि आप कहीं भी अगर ब्लू लाइट लगा होता है तो वहां देखिएगा कि आंख चौकचंदिया जाता है। एक छोटा सा ब्लू लाइट आपके आंखों को चकाचौंध कर देगा नहीं। और एक रेड लाइट, कभी आपने देखा है कि लेजर लाइट में ब्लू का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वह दूर तक जाएगा ही नहीं, उसका तरंग लंबाई क्या होता है। इसीलिए सिग्नल में ज्यादातर प्रयोग रुकने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, रेड का प्रयोग किया जाता है। हम इसी चीज को समझेंगे आगे की ओर, समझ गए ना। तो सबसे कम विचलन के, सॉरी, सबसे कम विचलन के कर होगा रेड का, अधिक विचलन और सबसे कम, सुनिए, सबसे कम तरंग लंबाई के कर होगा वायलेट का, सबसे अधिक तरंग लंबाई। क्लियर हो गया। तो याद करिए, बताइए कि वर्ण विक्षेपण का खोज किसने किया था, प्रिज्म का खोज किसने किया था, 1600 ईस्वी में प्रिज्म का खोज हुआ था, ऐसा बताया गया है। आई डोंट ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ठीक ना। प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, जोर से बोला, कगो आयताकार और कगो त्रिभुजा का, समझ में आया, बोलिए। इस घटना को हम लोग क्या बोल लेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का, इसको हम लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत है। चलिए कुछ हम लोग लिख लेते हैं, निकाला जाए, हेडिंग दा जाए।